तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 5.6। तो 5.6 अगर आप समझना चाहते हैं तो यह समझने के लिए कुछ हम लोग को एक छोटा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा पैरामीट्रिक इक्वेशन होता क्या। पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन समझ जाते तो हम लोग इस एक्सरसाइज 5.6 समझने में बड़ा आसान होगा। इस तरह का कैलकुलेशन सोल्यूशन हम लोग सिंपल से बना सकते। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हिंदी में बोलेंगे प्राचल समीकरण। अब प्राचल समीकरण होता क्या वो समझते पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे यदि y बराबर fx, एक फलन कोई भी फंक्शन y बराबर fx पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता। पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता है यदि x और y चर किसी दूसरे चर मतलब आपका यहाँ पर q t j डॉट etc पर निर्भर हो। तब जैसे एग्जांपल में समझिए x बराबर cos थीटा और y बराबर में sin थीटा। तो x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो ये दोनों समीकरण क्या कहलाएगा? पैरामीट्रिक इक्वेशन। यदि दोनों इक्वेशन को मैच कर दे, दोनों इक्वेशन को मिला दे तो क्या कहला जाएगा? पैरामीट्रिक इक्वेशन। जैसे और x बराबर 8t स्क्वायर, y बराबर दिया हुआ 4t पर पावर 5, ये भी क्या? पैरामीट्रिक इक्वेशन। x डिपेंड कर रहा है t पे, y डिपेंड कर रहा है t पे। तो ये कहलाता आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग समझ चुके कि दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करता तो पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाता। अब जब पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो उसका हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy बाय dx कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं किसी भी पैरामीट्रिक इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने का रूल क्या होता है। जैसे आपका एग्जांपल किताब का ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ x बराबर 2at स्क्वायर बराबर 80 स्क्वायर। x डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे। तो इस फंक्शन x का डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt और इक्वल टू रह गया 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट रहेगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2t, तो इसको लिख सकते 2 दूनी 4at। तो a फाइंड हो गया dx बाई dt। अब यहां से a y बराबर दिया हुआ 80, यहां भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशिएट dy बाई dt बराबर एक कांस्टेंट है रह गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t, तो इसको लिख सकते 2at। तो a फाइंड हो गया dy बाई dt, dx बाई dt, dy बाई dt जब फाइंड हो जाए हम लोग को फाइंड करना dy बाई, तो यहाँ लिख लेंगे क्या फाइंड करना? dy बाई dx। क्या dy बाई dx को ऐसे लिख सकते dy में dt से डिवाइड कर दीजिए, तो dx में भी dt से डिवाइड करना पड़ेगा, बैलेंस कर लीजिए। अब dy बाई dt का वैल्यू क्या दिया हुआ? 280 बाबू।
dx/dt का वैल्यू 4at 4at। तो यहाँ से क्या हो गया ना, ए कट गया, टी भी कट गया और यहाँ से 2 कट गया, तो ये मिल गया 2। तो क्या आ गया 1/2, ए हो गया आंसर। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सुधारना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में यहाँ पर a4 है, t पर पावर 4, तो यहाँ पे 4 TQ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ATQ। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे क्या ना 4ATQ, तो 4AT, तो यहाँ से कट जाएगा 4 एक कट जाएगा, 1T कट गया, तो कितना बच जाएगा T²। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए। सेकेंड में करा x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा, ए दिया हुआ। ए भी क्या ना पैरामीट्रिक फॉर्म। कैसे सर? इसलिए कि x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे। जब दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करता तो कहलाता पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसका dy/dx फाइंड करना, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। x को भी और y को भी डिफरेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में, थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx/d थीटा, ये तो कांस्टेंट है, रह जाएगा। cos का डिफरेंस सभी जानते हैं, माइनस में साइन थीटा, और y का डिफरेंशिएट dy/d थीटा और बराबर b कांस्टेंट है, रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा। तो ये dx/d थीटा dy/d थीटा फाइंड होगा। हम लोग को क्या फाइंड करना? dy/dx। तो अब इसमें d थीटा से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी d थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब dy/d थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस में b साइन थीटा और यहाँ a माइनस में a साइन थीटा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, b/a, ये हो गया आंसर। ये आपका क्या फाइंड हो गया? dy/dx। तो किसी भी पैरामीट्रिक फंक्शन का जब हम लोग को डिफरेंशिएट करने का दे, ये रूल अपनाएंगे, x को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, y को अलग डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड एक दूसरे से कर देते। यही आपका क्या कहलाता? पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझिए, करा x बराबर साइन t, y बराबर cos 2t, और हम लोग को करा dy/dx ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या ना पैरामीट्रिक इक्वेशन है। क्यों सर? क्योंकि x और y किस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है? t वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। x भी डिपेंड कर रहा है t पे, y डिपेंड कर रहा है t पे। तो इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ये दोनों वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा था, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो x का डिफरेंशिएट dx/dt और साइन का डिफरेंशिएट cos t, और हो गया y का डिफरेंस dy/dt और cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 2t इंटू 2t, 2 तो कांस्टेंट है t का 1, तो इसको लिख सकते माइनस में 2 साइन 2t, ये हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना? dy/dx। तो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? t के रिस्पेक्ट में हुआ, तो dt से और dt से डिवाइड कर देंगे। अब dy/dt का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस में 2 साइन 2t, dx/dt का वैल्यू रख दीजिए cos t, ये हो गया cos t। अब यहाँ पे माइनस में 2 साइन 2t का फॉर्मूला साइन 2a, साइन 2a का हम लोग सभी जानते हैं 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो साइन 2t लगा दीजिए, 2 साइन t इंटू कॉस t, और बटा में क्या ना cos t।
कॉस टी कैंसिल, तो दो दूनी 4 माइनस में 4 साइन टी। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। करा x बराबर 4t y बराबर 4/t, तो dy बाय dx फाइंड कीजिए। तो इसका भी डिफरेंशिएट हम लोग, सारे क्वेश्चन एक जैसा है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो x का हो जाएगा dx बाई dt, 4 रहने दीजिए, t का डिफरेंशिएट 1, और बाई हम लोग सभी जानते हैं 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस में 1/x²। तो इसको लिख सकते हैं 4। बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dt, 4 कांस्टेंट है, रह गया, बन चुका 1/t, तो 1/x, x को t समझिए, 1/x, तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/t²। तो इसको लिख सकते माइनस में 4/t²। ये फाइंड हो गया। हम लोग को क्या फाइंड करना है, dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, तो t के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो t के रिस्पेक्ट से t के क्या से डिवाइड कर देंगे, dx dt से। अब dy बाई dt का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dy बाई dt का वैल्यू क्या, माइनस में 4/t², dx बाई dt का वैल्यू 4, तो 4 कैंसिल, तो माइनस में 1/t²। ये हो गया फाइंड dy बाई dx। यही तो फाइंड करना था, dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे। 5 पे भी करा x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो फाइंड करने का दिया dy बाई dx। तो ये भी आपका क्या ना पैरामेट्रिक इक्वेशन है, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे। जब दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड हो तो कहलाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो जब पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों वेरिएबल जिस वेरिएबल पर डिपेंड हो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, माइनस कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2 रह जाएगा, थीटा का 1। तो इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब बाई का डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा माइनस साइन का डिफरेंशिएट कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएट 1। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में 2 को आगे कर दीजिए 2 कॉस 2 थीटा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, dy बाई dx किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ, तो डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या फाइंड किए हम लोग, कॉस थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा, ये फाइंड हुआ। अब dy बाई dx का वैल्यू क्या फाइंड हुआ, माइनस में साइन थीटा, सॉरी माइनस में साइन थीटा अब प्लस में 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग को क्या फाइंड हो गया, dy बाई dx। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझते हैं। ये भी आपका डिपेंड थीटा पे कर रहा है, तो लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सारे क्वेश्चन एक जैसा। तो x का डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट है, रह जाएगा थीटा का 1 माइनस साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा और इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब बाई का डिफरेंशिएट करेंगे कि थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाई डी थीटा, एक कांस्टेंट है रह गया इंटू 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में साइन थीटा। तो यहां लिख सकते माइनस में a साइन थीटा।
अब हम लोग सभी जानते हैं फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ था, डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब डी बाई बाई डी थीटा का वैल्यू फाइंड हो चुका है ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू फाइंड हो चुका है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए कैंसिल, माइनस में साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो लिख सकते माइनस माइनस कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2, ए हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 समझेंगे। 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 ये 5 मार्क्स के लिए है। ये क्वेश्चन कर रहा है क्या, ध्यान देंगे, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी से, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। एक्स बराबर दिया हुआ साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, बाई बराबर साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, ये दिया हुआ और फंक्शन का करा फाइंड करने के लिए डी बाई बाई डी एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, बाई डिपेंड कर रहा है टी पे, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यह एक्स बाई डिपेंड कर रहा है टी पे, इसलिए तो एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। अब ए बन चुका, एक्स का डिफरेंशिएट हो गया डी एक्स बाई डी टी, इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएट करेंगे, यह फंक्शन क्या में बैठा u बाई भी, तो u बाई भी फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होता है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिए। अब नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में, नीचे वाला फंक्शन ऊपर गुना में, और ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते पावर गुना में, पावर में एक कम, इनटू साइन का कॉस टी, ध्यान देना होगा इस क्वेश्चन में, और माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन मतलब u को कांस्टेंट रखेंगे, साइन क्यू टी इंटू, अब v का डिफरेंशिएट करते, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट के लिए पहले रूट का करेंगे, रूट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, कॉस 2t इंटू, अब कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन 2t इंटू 2t का 2 रह जाएगा, t का 1, ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, यहाँ पे इस स्क्वायर का रूट कैंसिल, तब मिल जाएगा यहाँ से कॉस 2t। अब यहाँ मिल गया क्या 3 साइन स्क्वायर x और कॉस t, सॉरी यहाँ पे t होगा t, और इंटू अंडर रूट कॉस 2t, अब माइनस, यहाँ पे क्या माइनस माइनस ए हो जाएगा प्लस, ए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं इसको साइन 2t इंटू में साइन QT, अब बटा में अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम अंडर रूट कॉस 2t होगा, ए बटा में पहले से था कॉस 2t, तो इसका एलसीएम इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए रूट कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t, 3 साइन स्क्वायर t और इंटू में कॉस t, इंटू इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा कॉस 2t, अब प्लस में 1 से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन 2t इंटू साइन QT। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए 1 अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t, ये लिख ली।
अब यहाँ पे क्या कॉस साइन 2t, साइन 2t का ना फॉर्मूला यूज कर लेते, साइन 2a, साइन 2a का क्या होता है ना 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो साइन 2a, साइन 2a का यहाँ फॉर्मूला रख लेते, तो साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये लिख लेते। तो क्या हो जाएगा साइन 2t का 2 साइन t इंटू कॉस t, पहले से क्या था साइन साइन QT। अब देखिए इसमें क्या ना साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर t, कॉस t कॉस t, कॉस t कॉमन हो जाएगा। अब बच क्या जाएगा यहाँ पे 3 कॉस 2t बचेगा, और प्लस में यहाँ बच जाएगा 2 साइन साइन t, और यहाँ पे बच जाएगा साइन t, ये आ जाएगा साइन t, ये बच गया। तो ये फाइंड हो गया dx बाई dt। अब हम लोग फाइंड करेंगे dy बाई dt, तो ये हम लोग फाइंड हो गया dx बाई dt। तो dy बाई dt, अब dy बाई dt फाइंड करने के लिए सेम रूल, यहाँ पर हम लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया ना नोट हो गया। तो हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर A5 देखते बाई का, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dt इक्वल टू नीचे वाला फंक्शन u बाई v, तो u बाई v का डिफरेंस नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर इंटू, और v को मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट कॉस 2t इंटू ऊपर वाले फंक्शन का स्क्वायर डिफरेंशिएट मतलब u का, तो पावर गुना में पावर में एक कम इंटू कॉस का माइनस में साइन t माइनस, अब ऊपर वाले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा साइन माइनस में साइन 2t इंटू 2 t का 1, ये हो गया। अब यहाँ इसको लिख लेंगे, ये स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो मिल जाएगा कॉस 2t माइनस आगे लिख लेंगे माइनस में अंडर रूट कॉस 2t और इंटू 3 कॉस स्क्वायर t और इंटू में साइन t, और माइनस 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 प्लस 2 कैंसिल, तो कॉस QT साइन साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t, अब बटा में हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, ये लिख ली। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए इसका, यहाँ कुछ नहीं तो 1 और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, पहले से क्या था कॉस 2t, ए वाला टर्म इधर रूट में आ जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2t इंटू 3 कॉस स्क्वायर t साइन t प्लस कॉस QT इंटू 2 साइन t इंटू कॉस t, ये आ गया। अब यहां से ऊपर में कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां से रफ कर लेते। अब देखिए ऊपर में ए अंडर रूट रह गया, अंडर रूट कॉस 2t, इसमें आपका कॉस स्क्वायर t कॉमन, साइन t कॉमन, तो कॉस स्क्वायर t और साइन t कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3 माइनस में कॉस 2t बच जाएगा, अब प्लस यहाँ cos t और यहाँ पे बच गया cos t,
ए आ गया। अब हम लोग को क्या फाइंड हो गया, डी बाई बाई डी टी, डी बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी फाइंड हो चुका। हम लोग को क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब डी बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डी बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग चल देंगे डी बाई डी एक्स। तो डी बाई में डी टी से और डी एक्स में डी टी से डिवाइड करना होगा। तो डी बाई डी टी का वैल्यू ये फाइंड हो चुका, पुट कर दीजिए कॉस स्क्वायर टी और साइन टी माइनस में 3 कॉस 2t और प्लस में 2 कॉस टी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस टी कॉस स्क्वायर टी। अब बटा में अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, राइट है। अब dx बाई डी टी का वैल्यू पुट कर देंगे, dx बाई डी टी का वैल्यू क्या, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी और 3 कॉस 2t और प्लस में 2 साइन टी और 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन टी साइन स्क्वायर टी। अब बटा में क्या, अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। तो अब देखिए ये एलसीएम कैंसिल हो गया और यहां से कॉस एक साइन, तो क्या बच गया यहाँ पे कॉस टी और यहाँ पे आ गया माइनस में 3। यहाँ से कॉस 2t का फॉर्मूला इज कर दीजिए। कॉस 2t का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टी का फॉर्मूला, तो कॉस 2t पहले इसको लिख लें, कॉस 2t बच गया और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी, ए बच गया टर्म, और नीचे क्या क्या बचा, साइन टी बच गया और यहाँ पे 3 कॉस 2t और प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, एक टर्म बच गया। अब इतना बचने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसको अब सोल्व करेंगे। यहाँ पे अब इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, ध्यान देंगे, कॉस टी और माइनस में 3 रहने दीजिए। कॉस 2t का ना फॉर्मूला लगा दे कॉस 2a का ना फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस में 1। तो कॉस 2t का लगा दीजिए 2 कॉस स्क्वायर t माइनस में 1 अब प्लस में 2 कॉस स्क्वायर t। तो ए आ गया 2 कॉस स्क्वायर t, यहाँ पे आ जाएगा साइन t 3 कॉस 2t। तो कॉस 2t का ना फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी, इसको ले जाओ उधर। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको और सोल्व के लीजिए, इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस टी और माइनस इसको मल्टीप्लाई तो माइनस में 6 कॉस स्क्वायर टी और माइनस में माइनस प्लस 3 और प्लस में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी, नीचे 3 को मल्टीप्लीकेशन कीजिए साइन टी और 3 माइनस में 6 साइन स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन स्क्वायर टी। ये वैल्यू हम लोग इसको मल्टीप्लीकेशन, अब यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। अब सिंपल है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे ए क्या हो जाएगा कॉस टी। अब यहाँ पे इसको पहले 3 को लिख लीजिए, 3 माइनस 6 प्लस 2 तो घटा लेंगे तो माइनस में 4 कॉस स्क्वायर टी और बटा में क्या ना साइन टी 3
3 और ए आ गया आपका यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस में 4 साइन स्क्वायर टी। अब इसको साइन को कॉस को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 3 cos टी और माइनस में 4 cos क्यू टी। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 साइन टी और माइनस में 4 साइन क्यू टी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन लेंगे तो 4 cos क्यू टी और माइनस में 3 cos टी। अब बटा में रहने दीजिए 3 साइन टी और माइनस में 4 साइन क्यू टी। अब हम लोग सभी जानते हैं 4 cos क्यू टी और माइनस 3 cos टी का फॉर्मूला होता है cos 3t। 3 sin t माइनस 4 sin क्यू टी का फॉर्मूला होता sin 3t। तो ए माइनस रह गया cos बटा sin, क्या लिख सकते हैं cot 3t। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 आपका एग्जाम के लिए 2 मार्क्स का है। तो ए समझेंगे ए बी एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, बाई भी डिपेंड कर रहा है टी पे। तो इस फंक्शन का ज्ञात करने के लिए डी बाई डी एक्स, तो इसको क्या कह लीजिए डिफरेंशिएट कह लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो x का डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएट माइनस में साइन टी और प्लस log tan t बाई 2 है तो log tan t बाई 2 का डिफरेंशिएट 1 बटा tan t बाई 2 tan t बाई 2 इंटू, अब log का हो गया tan का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू t का 1, 2 कांस्टेंट रह गया। ए डिफरेंशिएट हम लोग कह ले, इसको फिर से लिखते डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए और ए माइनस साइन टी को रहने दीजिए अब प्लस 1 बटा tan को लिख सकते हैं ऐसे साइन टी बाई 2 अब बटा में cos टी बाई 2 एस लिख सकते हैं tan को इंटू सेक को लिख दीजिए 1 बटा cos स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बटा 2। तो एक cos कैंसिल हो गया। अब यहां लिख लेंगे डी एक्स बाई डी टी बराबर ए माइनस में साइन टी और प्लस 1 गुना 1 2 को आगे लिख दीजिए, मिल गया साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 ए आ गया। अब यहां से हम लोग वैल्यू कर देंगे डी एक्स बाई डी टी बराबर ए। अब माइनस में साइन टी प्लस 1 बटा 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 मतलब साइन टी, क्या हो जाएगा साइन टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन टी। अब दोनों में एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा साइन टी, तो माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस में 1 तो साइन टी पहले 1 को लिख लेते फिर किसको साइन स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर टी ए रह गया। हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर ए रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कॉस स्क्वायर टी, अब बटा में क्या है साइन टी। ए फाइंड क्या हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे डी बाई डी टी। ए तो रह जाएगा साइन का डिफरेंशिएट क्या कॉस टी, तो डी बाई डी टी फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स फाइंड करना तो डी टी से और डी टी से डिवाइड कर लेंगे।
अब dy बाय dt का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो चुका। a cos t dx बाय dt का वैल्यू a cos स्क्वायर t अब बटा में sin t। a कैंसिल, एक cos कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया 1 cos बटा साइन, क्या लिख सकते हैं कॉट ए हो जाएगा cot t, तो cot ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा tan t। ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझते करा ए भी डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डिफरेंशिएट dx बाई डी थीटा और ये रह जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं, सेक थीटा इंटू tan थीटा, इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब बाई का डिफरेंशिएट dy बाई डी थीटा बराबर b कांस्टेंट रह जाएगा, tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को क्या फाइंड करना, dy बाई dx, ये तो हल्का वाला क्वेश्चन है, डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कर लीजिए। अब डी बाई डी थीटा तो b सेक स्क्वायर थीटा dx, तो a सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो एक सेक कट गया और बच क्या गया यहाँ पे b सेक थीटा अब बटा में a tan थीटा। तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं या इसी तरीके से आंसर भी दे सकते 1 बटा a, और यहाँ पे tan को लिख सकते हैं ऐसे sin थीटा बटा cos थीटा s, और sec थीटा को लिख सकते 1 बटा cos थीटा s, cos कैंसिल, तो b बाई a, साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। आंसर दोनों जगह यहाँ भी छोड़ सकते और यहाँ भी छोड़ सकते, ये दोनों जो ऑप्शन दे क्वेश्चन किताब में वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कर रहा है, x बराबर ए दिया हो, y बराबर ए दिया हो, और इसका कर रहा है dy बाई डी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx बाई डी थीटा और एक कांस्टेंट है रह जाएगा, cos का डिफरेंशिएट माइनस में sin थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा, मतलब u इंटू भी थीटा का 1, तो साइन कांस्टेंट में, अब प्लस थीटा कांस्टेंट में, साइन का डिफरेंशिएट cos थीटा, ए लिख लिए। अब इसको लिख लेंगे ए माइनस में साइन थीटा, अब प्लस में साइन थीटा, अब प्लस में थीटा cos थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, ए थीटा cos थीटा, तो ये फाइंड हो गया dx बाई डी थीटा। अब हम लोग को फाइंड करना है dy बाई डी थीटा, तो a रह जाएगा और साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos थीटा माइनस a u इंटू भी थीटा का 1, तो cos कांस्टेंट में रहेगा, अब प्लस, अब थीटा कांस्टेंट में cos का डिफरेंशिएट होता है माइनस में साइन थीटा, क्या होता है माइनस में साइन थीटा। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पर a cos थीटा, अब माइनस में cos थीटा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा, तो cos कैंसिल, तो a थीटा साइन थीटा, तो ये फाइंड हो गया dy बाई डी थीटा। हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx, तो d थीटा और d थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू a थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा a थीटा cos थीटा, एक कैंसिल हो गया साइन बटा cos, क्या लिख सकते हैं tan थीटा, ये हो गया आंसर।
तो क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है x बराबर a, y बराबर इतना दिया हुआ, तो dy बाय dx बराबर माइनस y बटा x, ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो सिंपल है प्रूफ करना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt बराबर t का डिफरेंशिएट ए रूट के लिए ये बन चुका है कैपिटल x, तो रूट कैपिटल x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट कैपिटल x हो जाएगा, a के पावर साइन इनवर्स t इंटू, हम लोग सभी जानते हैं a के पावर x का डिफरेंशिएट a के पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ पे a के पावर एक कैपिटल x बन चुका, तो a के पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू a का हो गया। अब साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का हो जाता है 1/√1 माइनस में t स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख देंगे ऊपर वाले फंक्शन को, a साइन इनवर्स t और लॉग a, अब बटा में 2√a के पावर साइन इनवर्स t √1 माइनस t स्क्वायर। ए फाइंड हो गया dx बाई dt। अब यहाँ पे फाइंड करना है बाई क्या गिवन है, यहाँ ही लिख लेते, बाई गिवन है a ऐसे है, a अंडररूट कॉस इनवर्स t, क्या कॉस इनवर्स t। तो अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, बाई का dy बाई dt बराबर रूट का डिफरेंशिएट 1/2 अंडररूट a के पावर कॉस इनवर्स t इंटू, अब a पर पावर कॉस का, तो a के पावर कॉस इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू कॉस इनवर्स t का, तो 1 माइनस 1 बटा √1 माइनस t स्क्वायर। अब इसको अच्छे से लिख लेंगे यहाँ पे, तो a के पावर कॉस इनवर्स t और लॉग a, अब बटा में, अब माइनस है माइनस आगे लिख लेंगे, बटा में 2 √a के पावर कॉस इनवर्स t इंटू √1 माइनस में t स्क्वायर। ए फाइंड हो गया dy बाई dt। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए प्रूफ करना dx बाई dt। तो ए dx dy बाई dx चल दीजिए, तो dy बाई dt और dx बाई dt से डिवाइड कर दीजिए। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई dt का वैल्यू क्या आया, माइनस में a के पावर कॉस इनवर्स t को क्या ऐसे लिख सकते, अंडररूट a के पावर कॉस इनवर्स t इंटू अंडररूट a के पावर कॉस इनवर्स t ऐसे लिख सकते हैं। इसी को 2 रूट में लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा, इंटू लॉग ए बटा में क्या है 2 अंडररूट a के पावर कॉस इनवर्स t और अंडररूट 1 माइनस में t स्क्वायर, ये आ गया। अब dx बाई dt यहाँ पे फाइंड हो गया, तो ये ऐसे लिखा हुआ a के पावर में साइन इनवर्स t, तो a पर पावर साइन इनवर्स t को क्या ऐसे लिख सकते, अंडररूट a के पावर साइन इनवर्स t इंटू अंडररूट a के पावर साइन इनवर्स t s इंटू लॉग a, अब बटा में क्या ना 2 अंडररूट a के पावर साइन इनवर्स t और अंडररूट 1 माइनस में t स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे a आपका मिल लकीर है, एक टर्म और एक टर्म, ये कट गया और यहाँ भी कट गया।
ए बटा वाला और बटा वाला कट गया, 2 कट गया। अब जो बचा उसको लिख देंगे लॉग ए भी कट जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी बच गया, अंडर रूट यहाँ भी बच गया ए के पावर में साइन इनवर्स टी, ए बच गया साइन इनवर्स टी माइनस माइनस ए डी बाई डी एक्स। अब माइनस ए अंडर रूट ए के पावर कॉस इनवर्स टी को बोल सकते हैं बाई, और इसका वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ से इक्वेशन से एक्स। यही हम लोग को प्रूफ करना था, डी बाई डी एक्स बराबर माइनस बाई बटा एक्स। ये हो गया आंसर। तो ये आपका एक्सरसाइज समाप्त हुआ, हम लोग का एक्सरसाइज 5.6। अब हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में 5.7 में। 5.7 आपका क्या है ना, द्वितीय कोटि का अवकलज, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से भी आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक ऐसा एक्सरसाइज है जो कि 3 जगह यूज होता है। एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, दूसरा यूज होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है अगर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक्सरसाइज 5.7 पढ़ लेते और समझ लेते, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में समझने में बहुत ही आसान होगा। तो हम लोग ये चैप्टर को कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते।